जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स ग्रेड 6 की हम बात कर रहे हैं और अब नया यूनिट है एक, और देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यूनिट का नेम क्या है स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स ग्रेड 6 एंड नेम ऑफ द यूनिट इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज 12 यूनिट ऑफ ग्रेड 6 मैथमेटिक्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा एसओलो क्या है। अगर स्टूडेंट्स हम एसओलो की बात करें तो आपके सामने है एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट होता है उसकी हम बात करेंगे। और आउटकम क्या है, और सैंपल स्पेस, और देन इवेंट क्या होता है जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, और आपके इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, और साथ कोई भी सिंगल आपका इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी तो स्टूडेंट्स हम बाद में देखेंगे, बट आज का हम ये देखेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट क्या है, और एक्सपेरिमेंट के साथ कुछ आपके की टर्म्स होती है, जैसे कि आउटकम है, सैंपल स्पेस है, या आपका इवेंट क्या है। या उस सिंगल इवेंट की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टूडेंट्स जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सपेरिमेंट का ही है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। अब इसमें सिंपल आपके क्या है, इसकी डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट और द एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है या प्रोसेसेस हैं दैट यील्ड वेल डिफाइंड आउटकम। बेसिकली आप जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ये ऐसी एक्टिविटी या ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर आपकी वेल डिफाइंड आउटकम होती है। ईच आउटकम इज रैंडम। अब रैंडम का क्या मतलब है, मीनिंग इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद द सर्टेनिटी। ये सर्टेनिटी के साथ इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट ये ज़रूर बताया जा सकता है उसके लाइकलीहुड, ईच जो आपका आउटकम होते हैं उसको एनालिसिस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स मैं बेसिकली बात ये कर रहा हूँ कि आपका जो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली आपका प्रोसेस या एक्टिविटी है जिसके अंदर आपकी कोई ना कोई वेल डिफाइंड आउटकम आती है। वेल डिफाइंड आउटकम कैसे है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे अगर हम स्टूडेंट एक कॉइन को टॉस करते हैं तो बेसिकली उसके टॉस करने से हमें हेड मिल सकता है या टेल मिल सकती है। तो कोई ना कोई हेड या टेल में से लाजमी आपका कोई ना कोई आउटपुट या आउटकम होगी। तो ये बेसिकली उसकी क्या होगी, वेल डिफाइंड आउटकम। और आपकी जो आउटकम होती है वो रैंडम होती है। अब रैंडम से क्या मुराद है कि जैसे ही हमने सिक्के को टॉस किया तो नॉट नेसेसरी कि हेड ही आना है या टेल आनी है। तो ये क्या है, रैंडम है। इन दोनों में से कोई भी आपका क्या है आउटकम हो सकती है, टेल हो सकता है, हेड हो सकती है। तो ये रैंडम है। लेकिन एक बात जरूर है कि उस एक्सपेरिमेंट के अंदर लाइकलीहुड आउटकम के बारे में बताया जा सकता है। मतलब क्या कि ये अंदाज़ा थोड़ा सा लगाया जा सकता है कि हमारे चांसेस क्या हैं, या कौन सी हमारी आउटकम जो है वो आएगी, उसके चांस कितने दोनों के। जैसे अगर हम सिक्के की बात करें, हेड आना या टेल आना, इन दोनों के चांसेस सेम सेम है। मतलब अगर मैं कहूं तो 50% चांसेस है टेल के और 50% चांसेस ये आपके क्या है, हेड के। तो दोनों के चांसेस स्टूडेंट्स क्या सेम है। ये हम बात कर रहे हैं कि लाइकलीहुड ऑफ द ईच आउटकम कैन बी एनालाइज्ड, उसकी आउटकम को एनालाइज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ की टर्म्स हैं जो हम प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट के स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, तो उसके साथ ही आपके कुछ की टर्म्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं की टर्म स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बता दिया है इन की टर्म एक्सपेरिमेंट की। ये बेसिकली आपका क्या है, सिचुएशन इन्वॉल्विंग द चांस और प्रोबेबिलिटी। ये सिचुएशन है जिसके अंदर चांस या प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं, दैट लीड टू आउटकम, जैसे हमने पहले भी किया कि उसकी कोई ना कोई आउटकम आती है। फॉर एग्जांपल अगर आप डाई का रोल कर रहे हैं या कॉइन को फ्लिप अप कर रहे हैं तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट में आगे नेक्स्ट आपका आउटकम है। आउटकम आपका क्या है, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, कि जो आपका प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है उसका पॉसिबल रिजल्ट क्या है, यानी क्या मिला, आपने टास्क किया तो क्या मिला। अब फॉर एग्जांपल अगर हम
बात करते हैं इसकी कि अगर हमारे पास, जैसे हम कॉइन की ऑलरेडी बात कर रहे हैं, तो कॉइन की अगर हम बात करते हैं तो मे बी टास्क किया और हमें हेड मिल गया, तो हेड हमारी आउटकम है। और इसी तरह अगर हम डाई को रोल करते हैं और हमें 6 मिल गया या 3 मिल गया या 1 मिल गया, तो वो जो 1 या 3 हमें मिल गया रोल आउट करने से, वो हमारा उसका क्या है, आउटकम है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सैंपल स्पेस क्या है? तो सैंपल स्पेस सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम, तमाम आपकी आउटकम जो है इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर ये तमाम जो आपके पॉसिबल आउटकम में एक्सपेरिमेंट के, इसका अगर एक सेट बना लिया जाए तो दैट इज सेड टू बी द सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कॉइन की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी इसको काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। इसकी अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो यानी एक कॉइन को टास्क करने से मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आ सकता है या आपका क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये हेड और टेल को अगर आप करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लें तो ये आपका स्टूडेंट जो सेट बनेगा दैट इज अ सैंपल स्पेस। अगर आप इसी तरह बात, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप जो है वो डाई को रोल आउट कर रहे हैं, तो फिर सैंपल स्पेस आपका नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इनको करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेंगे, तो ये जो सेट है जिसके अंदर आपके नंबर 1 टू लेके 6 हैं, तो ये इन द केस ऑफ डाई आपकी क्या बन जाएगी, सैंपल स्पेस। नेक्स्ट स्टूडेंट, इवेंट क्या है? इवेंट सो सिंपल। बेसिकली स्टूडेंट, इवेंट हमारा जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उससे जो हमें सैंपल स्पेस मिलती है, यानी तमाम पॉसिबल आउटकम जो हैं, और उन तमाम पॉसिबल आउटकम में से कुछ आउटकम हम सेलेक्ट कर लें, यानी दूसरे लफ्जों में मैथ की लैंग्वेज में आपकी सैंपल स्पेस का कोई सबसेट ले ले, तो वो जो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है वो आपका इवेंट है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक आउटकम या ग्रुप ऑफ द आउटकम, मतलब आप स्पेसिफिक आउटकम कर लें और आउटकम पूरा कहाँ ज़ाहिर है कहाँ से आएगी, सैंपल स्पेस से ही होगी, और सैंपल स्पेस में से, या आपका जिसको आप फेवर कर रहे हैं या जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप ले लेते हैं या इवेंट ले ले सॉरी एक आउटकम ले लेते हैं या ग्रुप ऑफ आउटकम ले लेते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डाई रोल आउट की सैंपल स्पेस, हम ऑलरेडी एग्जांपल में मैं बता चुका हूँ 1 से लेके 6 तक एलिमेंट, बट मैं उसमें से एक सेट ले लेता हूँ, यानी सब सेट ले लेता हूँ, जिसमें फॉर एग्जांपल 1 3 एंड 6 ले लेता हूँ, तो ये 1 3 6 सैंपल स्पेस का सबसेट है, जिसमें आपके एलिमेंट क्या होंगे 1 टू लेके 6 तक। तो ये जो सबसेट है ये उसका एक तरह का क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा, यानी ये ग्रुप ले लिया। तो प्रोबेबिलिटी की क्या बात है स्टूडेंट, सिंपली जब आप देख लेते हैं जो आपकी फेवरेबल आउटकम होती है, जिसके आप आने का चांस देख रहे होते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल हेड आने का चांस क्या है, तो हेड हमारा बेसिकली क्या है, फेवरेबल आउटकम। और फिर इन द केस आप जब आप काइंड को टास्क करते हैं तो कितना आपकी जो है वो सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स हैं या कितने पॉइंट्स हैं, तो बेसिकली हेड एंड टेल है। टेल हमारा फेवरेबल है तो 2 में से 1, तो 1/2 यानी 50% आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इन दिस केस। बट इसको हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, आज जस्ट इतना ही आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी द रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। तो सिंपल हम कह रहे हैं कि ऐसा एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है जिसके अंदर आपकी जो आउटकम आ रही है उसकी सर्टेनिटी को प्रिडिक्ट ना किया जा सके। अब सर्टेनिटी को प्रिडिक्ट करने का मतलब क्या है, कि जो चीज़ आप देख रहे हैं या आना है उसको बिल्कुल एनालिसिस ना किया जाए कि एग्जैक्ट यही आना है। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। अब एक बैग के अंदर मैं रेड बॉल रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 रेड बॉल रख लिए, और उनमें से मैं ओनली रेड बॉल ही हैं 5 बैग में, और मैं चाहता हूँ कि इनमें से मैं किसी एक बॉल को पिकअप करूँ। तो मैंने पिकअप किया, तो ये कंफर्म बात है कि चूंकि बैग में आपके रेड बॉल हैं और मैं पिक करूंगा तो मेरे हाथ में भी रेड बॉल आएगा, तो ये आपकी जो आउटकम है ये सर्टेन आउटकम है।
ये सर्टेनिटी है, ये कंफर्मेशन है कि रेड ही आएगा। बट इन दिस केस अगर रेड भी पड़े हों, आपके ब्लैक पड़े हैं, येलो या ब्लू पड़े हैं, तो फिर हम उनको मिक्सअप करके उठाना चाहते हैं। अब कोई श्योरिटी नहीं है कि मेरे हाथ में रेड बॉल आएगा या कोई और आएगा। तो जब आपकी आउटकम के बारे में, उसकी सर्टेनिटी के बारे में प्रिडिक्ट ना किया जा सके, तो उसको क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिक्के को टॉस कर रहे हैं, तो इन दिस केस आपका क्या होगा, मे बी हेड आए, मे बी टेल आए, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। हम ये नहीं श्योरिटी से नहीं कह सकते कि भाई हेड ही आना है, नहीं, कोई चांस नहीं है 100% हेड आने का। तो इसको आप क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने। अगर वैसे तो मैंने बॉल की भी एग्जांपल दी, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो इन दिस केस अगर आप देखें तो आपकी दो पॉसिबल आउटकम है, या तो आपका टेल आ सकता है या हेड। ठीक है, अब इनमें से आप लोगों ने जब एक कॉइन को टॉस किया, तो आउटकम इज अनसर्टेन एंड डिटरमाइंड बाय द चांस। अब ये देखें अनसर्टन कैसे है कि भाई हमने टॉस किया, हमें नहीं पता कि हेड आएगा टेल आएगा, तो कंफर्मेशन नहीं। हाँ, मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि हेड ही आएगा, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, सर्टन इवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसी तरह अगर मैं डाई की बात करता हूँ, डाई के अंदर भी इसी तरह ही है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, या 1 आ सकता है, 5 6 वट एवर, कोई भी नंबर 1 to 6 आ सकता है, तो हमें सर्टन नहीं है कि कौन सा नंबर आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स आपके क्या कहलाते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं, जिसकी आउटकम के बारे में प्रिडिक्ट ना किया जा सके, उनकी सर्टेनिटी को प्रिडिक्ट ना किया जा सके, तो दैट इज सेड टू बी द रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट सैंपल स्पेस ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं कि ब्रीफ कर लेते हैं कि सैंपल स्पेस कैसे आपने फाइंड आउट करनी है या कैसे उसका सेट बनाना होता है। आपके सामने है सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। बेसिकली जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो दैट इज सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी ट्रायल और द एक्सपेरिमेंट टू बी कंडक्टेड। जिस एक्सपेरिमेंट को आप कंडक्ट कर रहे थे, उसके जितनी भी पॉसिबल आपकी आउटकम्स होती है, उन तमाम का एक सेट बना लें, तो दैट इज सेड टू बी द सैंपल स्पेस। एग्जांपल के अंदर अगर देखें, तो वही एग्जांपल है, ऑलरेडी भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं कॉइन की बात करूं, तो इन दिस केस अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, तो फिर या तो मुझे हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो दो ही पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम दो पॉसिबिलिटीज़ हैं एक सिक्के को टॉस करने में। तो सो हमारी जो है सैंपल स्पेस में हेड और टेल आएगा। और ये जो हेड और टेल है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप क्या कहते हैं, ये सैंपल स्पेस के क्या कहलाते हैं, पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, जो नंबर मौजूद होते हैं सेट के अंदर, या आपके नंबर के अलावा जैसे हेड एंड टेल है, तो जो भी आपके आउटकम्स हैं बेसिकली, वो आपके क्या कहलाती है, पॉइंट्स कहलाते हैं। इसी तरह अगर आप डाई की बात करें, तो 1 to 6 तक आपकी सैंपल स्पेस है। कोई और अगर आप किसी इवेंट की बात कर रहे हैं, या कोई और मतलब आप कह रहे हैं, जैसे आप डेक के कार्ड्स की बात करते हैं, तो उनमें 52 आपके कार्ड्स हैं, आप किसको फेवरेबल ले रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं और किसको उठाना चाहते हैं। इसी तरह एक बैग में अगर आप बॉल भी रख रहे हैं, तो उसमें भी देखना है कि कितने बॉल हैं और कितने कलर के हैं, और आपका क्या फेवरेबल है। तो वो बेसिकली जो फेवरेबल हैं, एक इवेंट आप ले रहे थे, उस इवेंट की बेसिकली आगे जाके आप सिंगल इवेंट की क्या निकाल रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सैंपल स्पेस और इवेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अगर होमवर्क के स्टूडेंट्स बात करें, तो आपकी एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 1 and 2 एज अ होमवर्क आप लोगों ने इसको करना है लाजमी। रिसोर्सेज एज यूजुअल जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट आपका वर्कशीट है, एंड द सेकंड वन इज क्वेश्चन बैंक, थर्ड वन इज लेसन प्लान, एंड द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मस्ट आप, जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आप अपने वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक को मस्ट सॉल्व किया करें, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, स्टूडेंट्स क्लियर हो जाए। अगर मैं अपने लेक्चर को थोड़ा सा समराइज़ करूं, तो आज का हमारा एसओलो ये था कि हमने प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करनी थी, और उसके की टर्म्स कुछ, यानी सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या है, और इसको देखा, और आउटकम क्या होती है, और साथ ही कुछ एग्जाम्पल ली
और इसको हमने भी क्या होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड।